साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप जानते हो अब ग्रीष्म ऋतु के धान की नर्सरी का समय बिल्कुल सही समय चल रहा है क्योंकि अब मौसमी टेम्परेचर कुछ बढ़ने लगा है। दिन के टेम्परेचर सामान्य होने पर हमारी धान की नर्सरी का जर्मिनेशन लाजवाब होता है, इसलिए अब ये समय सही है। ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ठीक नहीं होगा तो आपके धान का जर्मिनेशन ठीक नहीं होगा, उससे आपकी नर्सरी बहुत अच्छी नहीं हो पाती। इसलिए जरूरी है कि हम अपने नर्सरी की तैयारी सही समय पर करें। अब समय दिन का टेम्परेचर सही चल रहा है, इस अवस्था में आप अपनी नर्सरी की बिजाई कर सकते हैं। कुछ किसान साथियों का सबसे अहम सवाल है वो ये है कि अगर हम अपने खेत में धान की नर्सरी तैयार करें तो कितने एरिया में कितना धान हमें बिजाई करना चाहिए। साथियों आज की वीडियो में सबसे अहम टॉपिक को क्लियर करने जा रहा हूं। अगर आप 5 किलोग्राम धान की बिजाई करना चाहते हैं तो आप अपने धान का एरिया ऐसे कवर करेंगे कि जैसे 1, 2 और 3 इस टाइप से 3 मीटर चौड़ाई ले लीजिए। ठीक है, 3 मीटर चौड़ाई के अंदर आप 5 मीटर लंबाई, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से 5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा एरिया 5 किलोग्राम धान के लिए बहुत सही रहेगा साथियों। ठीक है, और अगर आपने 50 किलो धान बोना है, 100 किलो धान बोना है, इसी के हिसाब से मेजर कर लीजिए, आपका धान बहुत सही बिजाई होगी और इसमें आपका जो जर्मिनेशन होगा वो भी लाजवाब होगा। धान की मोटाई जो होगी, यानी पौधा जो है वो भी मोटा होगा। इससे आपको जब रोपाई करोगे तो उसमें भी काफी लाभ देखने को मिलेगा। साथियों ये तो हो गई हमारे एरिया की बात। अब बात करते हैं कि हम अपने खेत की तैयारियां कैसे कैसे करेंगे। अगर मानो हमने अपने खेत में एरिया तो ले लिया, लेकिन अगर उसकी तैयारी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो समस्याएं क्या क्या होंगी, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और इस समय की नर्सरी के अंदर होने वाली समस्याएं क्या क्या होती हैं, क्योंकि उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। साथियों आज की वीडियो में सबसे पहले बात करूंगा अब कि हमें अपने खेत की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, आप अपने खेत में अगर गोबर की खाद डालना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि नर्सरी की बिजाई के समय गोबर की खाद हम डालते हैं और जरूर डालते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप अपने खेत के अंदर थोड़े एरिया में या ज्यादा एरिया में कितना भी खाद अपनी गोबर की डाल रहे हैं, ठीक है, सड़ी गली खाद होगी, लेकिन वो नर्सरी के लिए इसलिए ज्यादा सुइटेबल नहीं हो पाती क्योंकि वो खाद हमने अभी डाली है, मिट्टी में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती और वो फंगस को अट्रैक्ट करती है और पौधे में, धान के पौधे में खासकर फंगस जल्दी लग जाती है ना। तो वो फंगस की वजह से पौधा पीला पड़ता है और पीला पड़ने की वजह से उसकी ग्रोथ कम हो पाती है। ये अहम बात बता रहा हूं मैं आपको। इसके साथ में आपको क्या करना होगा, आप जितनी भी गोबर की खाद डालें उसके ऊपर से अगर आप 10 किलो या 20 किलो धान की नर्सरी बिजाई कर रहे हो तो उसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब 12% और 63% कार्बेंडाजिम मैनकोजेब साफ पाउडर के नाम से आता है, आप ले लीजिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के, यानी कि प्रति 10 से 20 किलो धान के लिए 500 ग्राम उस गोबर की खाद के ऊपर से बुरकाव कर दीजिए पूरे खेत में। और बुरकाव करने के बाद में फिर आप चूना ले लीजिए, कम से कम 5 से 10 किलोग्राम चूना, जो कलई आती है, कलई। क्यों? क्योंकि गोबर की खाद पड़ने से हमारे खेत में दीमक भी जर्मिनेट होती है, उस गोबर की खाद को खाने के लिए दीमक भी आती है। तो इसलिए आखिरी समय तक दीमक आपके खेत में ना लगे, इसके लिए आपको चूना डालना होगा। तो 5 से 10 किलोग्राम चूना और 500 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब आप गोबर की खाद में ही मिला के बुरकाव कर दें, या गोबर की खाद पहले डाल दी है तो उसमें आप ऊपर से छिड़काव करने के बाद में अपने खेत में उसे मिट्टी में मिक्स कर दें अच्छे से। ये हो गया आपकी खेत की तैयारी। ठीक है, आप इतना काम कर देंगे। आप अगर गेहूं की खेत में कटाई गेहूं की करने के बाद गेहूं की जड़ों पर भी अगर तैयारियां कर रहे हैं खेत में अपनी नर्सरी की, तो उसमें भी फंगस अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। साथियों बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि अगर हमने अपने खेत की तैयारियां कर ली हैं तो हम अपने खेत में ऊपर नर्सरी की बिजाई से पहले पहले क्या डालें। साथियों आप यकीन मानिए, अगर आप इस टाइप से अपने खेत में खादें डालते हो तो नर्सरी बहुत अच्छी होगी। कैसे? अगर 10 किलो धान है आपके, ठीक है, तो 10 किलो यूरिया ले लीजिए और उसमें 10 किलो ही डीएपी मिक्स कर लीजिए। दोनों चीजों को मिक्स करके उसमें ह्यूमिक एसिड अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो 500 ग्राम प्रति 10 किलो धान के लिए ह्यूमिक एसिड मिक्स कर लीजिए। ठीक है, मिक्स करके डीएपी और यूरिया और ह्यूमिक एसिड तीनों को मिक्स करके बुरकाव कर दीजिए और तब अपने धान को पानी लगाने के बाद छिड़काव करिए। साथियों ये प्रोसेस क्यों जरूरी होता है? अगर हम अपने खेत में नर्सरी लगने के बाद तब ऊपर से यूरिया लगाते हैं तो वो यूरिया पीलापन लाता है और थोड़ी सी फंगस को भी अट्रैक्ट करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने खेत में बेसल में ही
अपने खेत में यूरिया, डीएपी और ह्यूमिक एसिड तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके नीचे डाल दें। और अगर अपने खेत में जब हम ऊपर नर्सरी की बिजाई होने के बाद में जब ग्रोथ होकर आ जाती है, वहाँ पर अगर पीलापन महसूस करते हैं, तो उसके लिए सरसों की खल बहुत गजब का काम करती है। सरसों की खल 3 से 4 किलोग्राम या 5 किलोग्राम का घोल बनाएँ और घोल बना के उसमें थोड़ा पानी और डाल के अपने खेत में कहीं-कहीं छिड़काव कर देंगे और पानी लगा देंगे। साथियों, ये गजब का काम करेगी आपके खेत की नर्सरी को ऊपर ग्रो करने में। अब दिखाता हूँ कि नर्सरी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यदि आप चाहते हो कि आपके खेत में धान का जर्मिनेशन लगभग 90% तक हो, तो आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना चाहिए। क्या प्रोसेस है? अगर आप धान कहीं से भी लेकर आ रहे हो, तो उस धान को पहले पानी में डाल दो, ठीक है? पानी में डालने के बाद इस टाइप से हाथ में चलाने से क्या होगा कि जितना भी धान हल्का धान है, ठीक है? वो धान पानी पर ऊपर तैर कर आ जाएगा। ये धान बाहर निकाल दो, ठीक है? ये धान बाहर निकालने के बाद में आप क्या देखोगे कि इस धान के अंदर कोई भी ऐसा दाना नहीं रहेगा जो कि आपका जर्मिनेट ना हो, ठीक है? दूसरा अहम पॉइंट है, कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? कि हमें जब भी हम नया बीज लेकर आ रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट करने की बहुत ज़रूरत होती है और ट्रीट कैसे करें? तो देखिए, ये जो पानी आप देख पा रहे हो इसके अंदर, ठीक है? इसमें कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, लगभग 100 ग्राम प्रति 10 किलो धान के अंदर, 10 किलो धान में आप 100 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पानी के अंदर डाल दीजिए, ठीक है? ऐसे ही, और इसे लगभग 12 घंटे तक, 12 घंटे ऐसे ही फूलने दो पानी के अंदर, ठीक है? बहुत से किसान साथी कहना चाहते हैं कि हम पानी को क्या उठा के छाँव में रख दें? नहीं, क्योंकि अभी टेम्परेचर रात को कम रहता है, दिन में टेम्परेचर ठीक मिलता है। तो दिन के टेम्परेचर में आप इसे पानी के अंदर धूप में रखा रहने दो, ठीक है? जितना भी इसमें फूलने का काम करेगा, फुलाने का चावल को, वो दिन का टेम्परेचर करेगा। तो दिन के टेम्परेचर में इसे आप धूप में रहने दो, क्योंकि अगर चावल नहीं फूल पाया और एक बारी फूलने के बाद अगर जर्मिनेट नहीं हुआ और वो फूलने के बाद सूख गया या दब गया, तो वो चावल जर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम दिन के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। अब रात में हमें क्या करना होगा कि सपोज़ करो हमने 12 घंटे इसे पानी में फुला के और 12 घंटे के लिए छोड़ दिया। इसके बाद हमें एक बोरा लेना है, जूट का बोरा, ठीक है? जूट का बोरा, जैसे कि बोरी होती है ना खल भरने वाली, उस बोरी के अंदर इन धान को डाल देंगे सभी को, ठीक है? डालने के बाद इसे उठाओ और जहाँ पर ज़्यादा भूसा हो आपका, ठीक है? हर एक किसान के घर में भूस होता है, ठीक है? वो भूस के अंदर उस बोरी को उठा के रख दें, ठीक है? बोरी कितने भूस के अंदर रखनी चाहिए, ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी उसके ऊपर थोड़ा बहुत भूसा डाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि वो जर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर 2 से 3 गड्डी भूसे की डाल दें धान के जर्मिनेशन के लिए। नीचे पहले भूसा मोटी परत डाल के और उस पर धान रख दें और धान रखने के बाद में फिर उसे कवर अप कर दें और 3 दिन उसे ऐसे ही रखा रहने दें। ज़्यादा भूसे के अंदर आपके जो धान का टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहेगा और जर्मिनेशन बहुत गजब होगा, ठीक है? इस टाइप से आप अपने खेत में जितना भी धान बिजाई करना चाहते हो, उस धान का जर्मिनेशन पहले अपने भूसे में कर लोगे और जितना भी एरिया मैंने आपको बताया, जिस टाइप से बताया, उस टाइप से तैयारियां करके आप अपने खेत में पानी डाल के और उसका जर्मिनेशन कर सकते हैं। 3 दिन के बाद दिखाऊंगा कि ये धान जर्मिनेट कैसे हुआ है और कितना हुआ है, ठीक है? सारा प्रोसेस आपको डे वाइज मैं दिखाता जाऊंगा, नर्सरी भी आपको डे वाइज दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको ये पता चलता रहेगा कि किस दिन पर नर्सरी कितनी ग्रो कर रही है और कौन सी खाद लगाने से कर रही है, ठीक है? तो संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियोस पर बने रहिए और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हाँ, एक अहम पॉइंट किसान साथी पूछना चाहते हैं कि ये धान हमारा अगर पिछले साल का है तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? इस धान को आप यूज करिए और ये भी धान पिछले साल का ही है, ठीक है? पिछले साल का धान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी और जर्मिनेशन आप देख सकते हो कितना गजब का होगा। साथियों, आशा करता हूँ मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।